सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरीके से वहां 100 आतंकियों का खात्मा किया है। बाकायदा तस्वीरें भी दिखाई सेना ने। आज रात सीज़फायर तोड़ने पर पाक को सख्त चेतावनी भी दी गई है। आज रात के लिए पाकिस्तान को सख्त चेतावनी, अगर सीज़फायर तोड़ा तो पूरी ताकत से भारत जवाब देगा। और खैर, भारत पहले भी कह चुका है कि अगर कोई भी हमला हुआ तो युद्ध ही समझा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पाकिस्तान जैसा हमला करेगा वैसा ही हमला भारत भी करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे सभी पायलट सुरक्षित, ये बहुत सुकून देने वाली खबर है। ज़रूरत पड़ी तो आगे भी टारगेट कर हमला करेंगे। भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स उड़ाए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोई भी पाकिस्तानी विमान भारत में नहीं घुस पाया। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय सेना को खुली छूट मिली हुई है। हमने अपना टारगेट और मकसद हासिल कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी। कल पाक डीजीएमओ से फिर बात होगी। कल 12 मई है। आज रात के लिए पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी गई है। अगर आज रात हमला हुआ तो पूरी ताकत से जवाब भारत देगा। सीज़फायर तोड़ा तो करारा जवाब मिलेगा। कोमल हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। कोमल, सेना ने बाकायदा पूरी तरीके से पिक्चर्स के साथ बताया कि वहां के 100 आतंकियों को ढेर किया और चेतावनी भी दी है, अगर आज भी सीज़फायर का उल्लंघन हुआ तो भारत भी वैसे ही जवाब देगा। देखिए, अभी जो सेना की प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें बताया गया पहले तो ये कि किस तरीके से जल, थल और वायु तीनों ही तरीके से पाकिस्तान को मज़ा चखाने के लिए हमारी सेना जो है वो पूरी तरह से तैयार थी और पाकिस्तान को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया। बाकायदा सबूतों के साथ दिखाया कि उनसे उनके एयरबेस किस तरीके से जो है वो ध्वस्त किए गए, कैसे ध्वस्त किए गए। और 9 आतंकी ठिकानों पर जो है इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया गया, जिसमें 100 के करीब जो है वो टेररिस्ट मारे गए, जिनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद जैसे कई टेररिस्ट जो है उनके लक्ष्य शामिल थे, जो IC 814 जैसे हाईजैक और पुलवामा ब्लास्ट में शामिल थे। और इसके बाद जब सीज़फायर हुआ, सीज़फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया और एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की गई, तो किस तरीके से उस एयर स्ट्राइक को भी जो है हमारी वायुसेना ने किस तरीके से नाकाम किया। ख़ास बात यह है कि इसमें यह भी बताया गया इस ब्रीफिंग के ज़रिए कि पाकिस्तान ने ज़रूर सिविलियंस पर हमला किया और उसमें हमें हानि भी हुई, लेकिन हमने जो हमारी देश की तरफ से था उसमें किसी सिविलियंस को या सेना को कभी नहीं टारगेट किया जा रहा था, बल्कि जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवाद थे या आतंकवाद को जन्म देने वाले अड्डे थे, उन्हीं को निशाना बनाया गया। और लेकिन इसमें जो हमारे सारे पायलट जो हैं जिस लड़ाई में, जो इस ऑपरेशन सिंदूर में, जिसे अभी सेना की जो है सेना, हमारी भारतीय सेना ने बताया कि ये किसी युद्ध से कम नहीं कहा जा सकता, उसमें हमारे सारे पायलट्स जो है वो सुरक्षित आए। हालांकि 5 ऑफिसर्स जो हैं वो उनकी क्षति हमें हुई और कुछ सिविलियंस की जो है वो क्षति हुई, लेकिन इसके बदले में जिस तरीके से अभी जो है पाकिस्तान अभी भी ये दिखा रहा है कि नहीं जो है वो उनकी जीत हुई है, जिस तरीके से उधर से वीडियो आ रहे हैं, अब सेना ने पूरे पुख्ता तौर पर वो वीडियोस जो है जारी किए इस ब्रीफिंग के जरिए और दिखाया कि किस तरीके से पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान के कई एयरबेस और एयरफील्ड को तबाह किया, चाहे वो चकलाला हो, मुरीद हो, सक्कर में एयरबेस और एयरफील्ड को बर्बाद किया, जकोकाबाद एयरबेस, सरगोधा एयरफील्ड या सरगोधा एयरबेस पे किस तरीके से कार्रवाई की गई। इसके अलावा देखिए, ये भी बताया गया कि जो सीज़फायर की पेशकश थी वो हॉटलाइन पर जो है पाकिस्तान की तरफ से आई थी, और आज सुबह भी जब कल सीज़फायर वायलेशन हुआ उसके बाद आज सुबह भी बात की और अभी 12 तारीख जो है उसको भी बात होगी 12 बजे के करीब। और अगर ये स्पष्ट कर दिया गया यहाँ पर इस ब्रीफिंग के जरिए, अगर पाकिस्तान किसी ऐसे सीज़फायर का उल्लंघन करता है या ऐसी कोई नापाक हरकत अपनी दोबारा दिखाता है तो उसका कठोरता से जो है वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा था इस ब्रीफिंग में सेना द्वारा हमारी कि पाकिस्तान जो है बॉर्डर लाइन पे या LOC पे जो है आतंकवादियों, जो टेररिस्ट है, उनके साथ साथ जो उनके सैनिक है वो भी प्रवेश कर सकते हैं, वो भी किसी तरह की इस तरीके से वायलेशन कर सकते हैं। इस बात से किसी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सेना है वो पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए है, वो इसके लिए तैयार है। जी बिल्कुल, और ये हर कोई जानता है, ख़ास तौर पर भारत की सेना की अगर बात करें तो वो अपने आप में माकूल जवाब देती है। अब ये देखना होगा कोमल कि क्या
पाकिस्तान कल की तरह नापाक हरकत करता है, जैसे ही अंधेरा होता है वैसे ही पाकिस्तान कायराना करतूत करता है। तो अब ये देखना होगा कि आज क्या, क्योंकि कल जब सीज़फायर की बात हो गई, सहमति बन गई, उसके 2 घंटे बाद उल्लंघन किया पाकिस्तान ने। लेकिन सेना ने जो अपनी उपलब्धियां बताई उससे ये साफ है कि भारत कितनी मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल, जिस तरीके से बताया कि यूएवी और ड्रोन से पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से हमला कर रहा था, उस सभी हमलों को जो है वो भारत ने रोक दिया। कुछ को लेकिन कुछ उतरने में ज़रूर कामयाब हुए, लेकिन ज़्यादातर उससे बहुत कम से कम जो है हमारे देश में नुकसान हुआ। यूएवी सिस्टम को हार्ड और सॉफ्ट किल दोनों तरीके से जो है वो नाकाम किया गया। और इससे पता चल रहा है कि हम किस तरीके से तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं, और हम पूरी तरह से जो है इस बात के लिए तैयार है कि पाकिस्तान अगर फिर से कोई ऐसी कार्रवाई करता है तो हम पूरी उन्नत तकनीक के साथ जो है उनके साथ सामने खड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर मिलिट्री ब्रीफिंग में पाकिस्तान की एक एयरफील्ड की देखिए एक वीडियो दिखाई गई, एक वीडियो में दिखाया गया कि किस तरीके से उनके एयर बेसिस को जो है तबाह भारतीय सेना ने किया, और किस फुर्ती से और किस शानदार तरीके से किया। और ऐसे में जिस तरीके से देखिए पूरी ब्रीफिंग ये हो रही थी, और इस ब्रीफिंग में एक जय हिंद से शुरुआत हुई, और उसके बाद जिस तरीके से ब्रीफिंग में जिस कॉन्फिडेंस के साथ हमारी सेना के ऑफिसर्स सारे वो ब्रीफ कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से हम कहीं भी सीज़ फायर का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी कमज़ोर है। सीज़ फायर का जो प्रपोजल आया था वो पाकिस्तान की तरफ से आया था, और उसके बाद बिल्कुल तो पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन किया था, लेकिन अब बहुत सख्त लहजे में पाकिस्तान को बता दिया गया है, और अगर आज ऐसा कुछ करता है तो फिर मुंहतोड़ जवाब भारत देगा ही देगा, और दिया भी है। तस्वीरें भी उसकी सेना ने दिखाई हैं। शुक्रिया आपका कोमल तमाम जानकारी देने के लिए।